अर्धा किलो पनीर, दूधचं पॅकेट 1 लिटरचं आणि चिली मिली. जनरली मैं यही से कोई भी डेयरी प्रोडक्ट या कोई मिठाई का सामान लेना हो तो देसी डेयरी से लेता हूँ. मेरा दूसरा स्टॉप है उत्तम स्टोर्स. दोपहर के 12:45 हुए हैं. ओके, सो आज अकेला ही हूँ मैं वर्कआउट करने, बिकॉज आई वांटेड टू एक्सपीरियंस कि कैसा होगा. मैंने इसके पहले भी शूट किया था एक ब्लॉग, तो इसलिए आई थॉट कि आज चलो एक और बार ट्राई करते हैं. आई थिंक लास्ट वीडियो वाज वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ शूटिंग एंड स्टेबिलिटी, क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है ना कि कैमरा एंगल्स आपको जो पता है वो सामने वाले को नहीं एग्जैक्टली आता, तो वो एक चीज है. ओके, सो कमिंग ऑन टुडेज वीडियो, आज का है फुल अपर बॉडी, क्योंकि हमने कल ब्रेक लिया. ब्रेक एज इन कि बहुत दिनों के बाद हमारा पता नहीं, शायद से बिकॉज ऑफ सम रीजन पूरा बॉडी सोर था. सोर मतलब बहुत पेन हो रहा था, तो उस पेन की वजह से मैंने ये डिसाइड किया कि आई गो फॉर अ मसाज. और मसाज के लिए आप, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नोज, कोथरूड में एक बहुत पुराने काका है, यू कैन से, तो वो मसाज करते हैं. और कल उनके पास गया था मैं, सो इट वाज अ रियली गुड मसाज. कम से कम मुझे लगता है मैं 6-7 सालों से उनके पास जा रहा हूँ. जब भी ऐसा कोई बॉडी पेन या बॉडी सोरनेस, कभी कभी जब वो ऐसा फील होता है तो मैं वहां पे जाता हूँ. इन जनरल भी जाता हूँ महीने में 2 बार, या फिर अगर जिस दिन पॉसिबल नहीं हुआ तो 2-3 महीने के बाद एक बार एटलीस्ट मैं जाता ही हूँ वहां पे. तो या इट वाज रियली ऑसम मसाज. थोड़ा सा रिलीफ भी लग रहा है, एंड आई एम फीलिंग एक्चुअली माय मसल्स आर एक्चुअली फीलिंग पॉप अप, तो दैट इज द रीजन. ओके, तो क्योंकि हमने कल स्किप किया, तो जनरली हमारा बैक और बाइसेप्स कल होना चाहिए था, बट कल नहीं हो पाया, तो इसलिए हम आज डिसाइड किए. आज हमने इसलिए, क्योंकि हमने कल गैप किया, तो इसलिए आज डिसाइड किया कि हम पूरा अपर बॉडी ट्रेन करेंगे. तो अपर बॉडी में हम ज्यादा वेरिएशन नहीं देंगे. कंपाउंड मूवमेंट्स, चेस्ट, शोल्डर, बैक, बाइसेप, ट्राइसेप, सारी एक्सरसाइज, सारे मसल्स हम कवर करेंगे, बट उसमें मेजोरिटी हम सिर्फ कंपाउंड मूवमेंट पे ज्यादा ध्यान देंगे. जैसे कि अगर चेस्ट का कोई एक्सरसाइज कर रहा हो तो इंक्लाइन और फ्लैट, बैक का कोई है तो लैट पुल डाउन और बेंट ओवर रो. सो इस तरह से कुछ हम एक्सरसाइज डिसाइड करके अभी रूटीन में बताऊंगा नहीं, डिपेंड्स ऑन, क्योंकि पूरा बॉडी ट्रेन करना है तो आई माइट रन आफ्टर द एनर्जी, तो इसीलिए मैं अभी डिसाइड करके नहीं चल रहा हूँ. बट डेफिनेटली पहले मैं सारे कंपाउंड मूवमेंट हिट करूंगा, एंड देन उसके बाद आई ट्राई टू डिसाइड कि कौन सी एक्सरसाइज और मैं कर सकता हूँ आइसोलेशन में. तो यस, आई थिंक दिस इज इट. विल गो फर्स्ट शोल्डर प्रेस विद डंबल, जो कि आजकल मेरा फेवरेट एक्सरसाइज बनने लगा है, शोल्डर प्रेस विद डंबल. आई यूज्ड टू हेट शोल्डर प्रेस विद डंबल, बट आई डोंट नो हाउ. बहुत अच्छा लगता है मुझे शोल्डर प्रेस करने में आजकल. सो या, विल गो वन मोर सेट फर्स्ट. जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में मेंशन किया था, कुछ आदतें अगर आपको अच्छी नहीं इम्पैक्ट कर रही है इन टर्म्स ऑफ कि आप उस आदत की वजह से आपका लाइफस्टाइल या फिर किसी भी रूटीन के ऊपर असर पड़ रहा है, तो आपको वो चेंज करनी चाहिए. तो मेरी आज की ये आदत चेंज कर रहा हूँ, खासकर सैटरडे की. मैं सुबह कुछ भी नहीं खाता था, वैसे ही वर्कआउट के लिए जाता था, तो उसका असर ये हुआ कि वर्कआउट खत्म करते करते बहुत लेट होता था, और बिना कुछ खाए पिए मैं ऐसे ही रहता था लाइक कंटिन्यूसली. अब वर्कआउट के बाद फिर प्रोटीन शेक लेना, और फिर घर आके 3-4 बजे
खाना खाना। तो उसका बहुत ही गंदा इम्पैक्ट पड़ा, इसीलिए आई डिसाइडेड कि बाबा जिस दिन भी सैटरडे आएगा सुबह मॉर्निंग में मैं कुछ ना कुछ खाने की कोशिश करूंगा बिफोर वर्कआउट। सो मैं सुबह गया, पनीर लेके आया। अभी मैं 100 ग्राम पनीर और 2 स्लाइस ब्रेड का सैंडविच, ग्रिल सैंडविच बना के मैं खा के फिर वर्कआउट पे जाऊंगा। Remember the days we were young, wild and free, basic getting sprung. We used to dance the night away, hang out the whole next day, laughing, having fun. फीलिंग मोर एनर्जेटिक इन टर्म्स ऑफ जो मसल का रिलीफ हुआ है सोने के बाद, तो और ज्यादा अच्छे से लिफ्ट कर पाऊंगा मैं, और आई एम फीलिंग दैट। तो डेफिनेटली विल गो हेवी। लास्ट टाइम हमने आई थिंक 55 से कुछ हिट किया था 6 रेप्स। तो इस बार भी हम ट्राई करेंगे मैक्स हिट करने का शोल्डर प्रेस में। सो मैं जैसे मैंने पहले बताया कि जितने भी कंपाउंड मूवमेंट में कर पाऊँ उतने मैं कंपाउंड मूवमेंट्स करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि कल है संडे। कल ऑब्वियसली ब्रेक होने वाला है, और जनरली आई डोंट ट्रेन ऑन संडे। Remember the days we were young, wild and free, basic getting sprung. We used to dance the night away, hang out the whole next day, laughing, having fun. Summer love, you have no idea what you did to me. Summer love, didn't care that we weren't meant to be. लास्ट टाइम You were mine, I was yours. Take me. किए थे, पर इस बार 8 गए, और मुझे ऐसा लगा कि 2 और कर सकता हूँ, बट आई डोंट वांट टू टेक द रिस्क। बट यस डेफिनेटली विल गो ऑन टू नेक्स्ट सेट। 60 से ट्राई करेंगे, 60 RDS देखेंगे और कितना जाता है। श्योर, आई एम श्योर कि 4 रेप्स तो जाना चाहिए एटलीस्ट। फेल्स हेवी, बट आई एम श्योर 4 तो रेप जाएगा सेल्फ। थैंक यू। आई डोंट नो, बट स्पेशली ये गोल्ड जिम की जो ऑन में है, मुझे इक्विपमेंट बहुत अच्छे लगते हैं। मैं बीच में थोड़ा गैप हुआ 1-2 महीने का, बट उससे पहले रेगुलर में 6-7 महीने आया हूँ यहाँ पे। और दिस स्पेशली दिस मशीन फॉर बैक यूज्ड टू बी माय फेवरेट। बहुत सही मशीन है। इट हिट्स एग्जैक्टली दैट। ओके, सो 4 सेट विद द शोल्डर वी डन। तो मैंने ऐसे सोचा अभी सडनली कि एक पुश और एक पुल, एक पुश और एक पुल ऐसे करूंगा। तो आई थिंक ज्यादा मसल फटीग नहीं होगा, एंड आई विल बी एबल टू मैनेज माय फटीग।
जो भी पुश में या फुल में फटीग आएगा। Easy for you, got this. Wow. 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 जो भी वर्कआउट करते हैं, आई रियली रिकमेंड देम कि मसाज ले लो। मसाज, स्टीम, फोम रोलर, वार्म शावर, कोल्ड शावर, दीज आर द यू कैन कंसिडर ट्रीटमेंट। बहुत अच्छा मसल रिकवरी होता है। मसल रिकवरी के साथ साथ आपका जो कोई अगर वर्कआउट करते हुए इंजरी हुआ है तो 50% इट हेल्प्स टू रिकवर दैट इंजरी। तो बहुत सही है, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों से दिस साइड ऑफ माई पेन हो रहा था व्हाइल डूइंग शोल्डर प्रेस या कोई भी एक्सरसाइज करते हुए। तो कल के मसाज के बाद एकदम पूरा रिलीफ हो गया। Seven, 8, not bad, 9 reps. तो बीच में थोड़ा गैप हुआ बिकॉज बहुत पुराने मेरे फ्रेंड बोल सकते हो, मेंटर बोल सकते हो, इंस्पिरेशन महेंद्र चौहान जो कि मिस्टर वर्ल्ड है, वो जिम में आते हैं वर्कआउट करने, तो वो मिले, तो उनसे बात कर रहा था। वी शेयर डिफरेंट इक्वेशन। बहुत
दिन पहले हम बहुत अच्छी अच्छी बातें करते थे, अबाउट करियर, अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स, वेरी डाउन टू अर्थ गाय। एंड यस, मतलब कहाँ से स्टार्ट किया है उन्होंने, ही टोल्ड मी द सेम जर्नी। बाय द वे, आई केम फ्रॉम द सेम बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड। ऐसा कोई सिल्वर स्पून नहीं था, बट हैट्स अप टू दैट गाय। Eight, two more. Oh, one more. One, two. Not in it. One more. जो करता हूँ लेकिन मैं विदाउट माइक करता हूँ तो अच्छा साउंड नहीं, माइक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके वॉइस आपका अच्छा होएगा ना, तो बहुत ओके। सो एक और टॉपिक कवर करना है मुझे आज। मेरे क्लाइंट के साथ कॉल हुआ मेरा, तो ही वॉज वेरी क्यूरियस अबाउट कि मतलब होता है ना, एक एक कैटेगरी होती है, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। एक होता है प्रोफेशनल और दूसरे होते हैं नॉर्मल पर्सन, जो कि आईटी पर्सन या और कोई काम करने वाले। तो वो बोल रहे थे, किसी ने किसको कंपेयर किया उन्होंने, मैं बोला कि मेरा एक ट्रेनर है, तो उसने कुछ ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी किया, इतने कम समय में कैसे अचीव कर लिया उसने, और फिर मैं इतने सालों से कर रहा हूँ, मेरा क्यों नहीं हो रहा। मैं सिंपल एक चीज बोलना चाहता हूँ उन लोगों के लिए जो लोग ये मिथ कैरी करके घूम रहे हैं, या फिर जिन लोगों को ये मिथ है। सिंपल सी बात है, देखो, अगर कोई आप चीज को टाइम दे रहे हो, कोई चीज को अगर आप टाइम दे रहे हो, मतलब शिद्दत से टाइम तो सब देते हैं, बट टाइम देना मतलब कि आपकी प्रायोरिटी और भी है। जैसे कि अगर कोई एकदम कंसिडर करते हैं, एक आईटी वाला बंदा और एक प्रोफेशनल कोई ट्रेनर है, तो दोनों में ना कभी भी मैच नहीं हो सकता है। डेफिनेटली दोनों को रिजल्ट्स मिलेगा, बट टाइमिंग का जो ड्यूरेशन है ना, वो सारी चीजें मैटर करती है। जैसे कि अगर आईटी बंदा बोलोगे आप, तो उसको शायद से 2 साल लगेंगे, 30 साल लगेंगे, बट वही अगर चीज वो प्रोफेशनल कोई ट्रेनर है या फिर कोच है या फिर फिटनेस इंडस्ट्री में बिलोंग करता है, तो वो बहुत जल्दी रिजल्ट्स मिलेगा उसको। द रीजन, क्योंकि कभी आप देखो ना, ये नॉर्मल बंदे को बहुत सारी प्रायोरिटीज होती है। जैसे कि काम करना है, 9 to 5 जॉब है, बच्चे हैं घर पे, फैमिली, फ्रेंड, सोशलाइजिंग। मैंने आजकल देखा है कि लोग 5 दिन वर्कआउट करते, बाकी दिन पार्टी, पब, ये वो, दारू, ये सारी चीजें करते हैं। बट वही अगर कोई प्रोफेशनल को आप कंसिडर करो ना, उसका वो 24/7 उसको दे सकता है वो चीज को। और दूसरी एक चीज है, मैं इसके पीछे एक बहुत ही अच्छा वाला बैकग्राउंड मुझे ऐसा लगता है मेंशन करना चाहूंगा, क्योंकि अगर आप देखो ना, तो उसका वो प्रोफेशन है, और मोस्ट ऑफ द ट्रेनर है ना, करियर के लिए उनका करियर ही वही है, तो उनको वो दिखना है, अच्छा दिखना है, तो एनी हाउ उनको वो देना ही पड़ेगा, वो टाइम उनको देना ही पड़ेगा फिटनेस को। लेकिन अगर आप इस बंदे को देखो, तो ऑलरेडी उसका इनकम सोर्स चल रहा है, उसके सारी चीजें चल रही है, उसके साथ अगर वो बॉडी बनाने की कोशिश कर रहा है, तो फिर वो टाइम, वो लैक ऑफ टाइम होता है ना, वो कम पड़ रहा है। दैट इज द ओनली रीजन। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग ऐसे सोच रहे हैं, उन्होंने ऐसे नहीं सोचना चाहिए। डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलता है, अगर आपको उस तरह से रिजल्ट चाहिए, फास्ट रिजल्ट्स, तो आपको टाइम देना पड़ेगा। प्रोफेशनल और नॉर्मल पर्सन में यही डिफरेंस होता है कि ही और शी कैन गिव लाइक 24/7, मतलब 24/7 ऐसा नहीं कि 24 घंटा उसके बारे में कुछ तो भी कर रहे, बट सी, जैसे अगर मुझे कंसिडर कर मुझे देखा जाए, तो मैं मेरा अगर एक मील हो गया, तो उसके बाद मैं सोचता हूँ कि अगला मील कैसे करना है, क्या प्रिपेयर करना है। वर्कआउट का टाइमिंग डिसाइड करके मैं जाता हूँ, वर्कआउट मिस नहीं करता हूँ। तो वो वाली चीज है, प्रायोरिटीज का ही सारा खेल है, मुझे ऐसा लगता है। और यस, एनीवन कैन अचीव दैट गोल, जस्ट दैट
डोंट फॉलो दिस मिथ ऑल दैट स्टफ। टाइम लगता है सब सारी चीजों में टाइम लगता है। Okay, I'm almost done with all compound exercise. Shoulder press, lat pull down, incline chest press, seated row, and last exercise, which is my favorite machine again, machine chest press. So after this, I will try to do two sets of each isolation movement, which is tricep, bicep, and lateral. And yeah, I think we're done for the day. Shrugs I'll not do because still I'm having this thing little bit, but not so much. So yeah, starting with the 20 of gears, 20 kg on each. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 set with a chest press. हो गया आज और लंबा शूट चला। इंस्टाग्राम के लिए भी कुछ कंटेंट शूट किया मैंने और यूट्यूब के लिए भी। तो भूख लग रही है मुझे, तो मैंने डिसाइड किया कि प्रोटीन ले इंट्रा वर्कआउट। बहुत लंबा शूट हुआ एंड इट वाज लिटिल हेक्टिक बट इट्स ओके, वर्थ इट। सुबह ब्रेकफास्ट करके आने का फ़ायदा हुआ कि
मैं सस्टेन कर पाया पूरा वर्कआउट। अदरवाइज आई एम श्योर कि मुझे इतना वर्कआउट नहीं होता था अगर मैं सुबह कुछ नहीं खाता था। या एनीवेज, so and further, if you like this video, subscribe to my channel and press the bell icon for next update. See you in the next video, guys. Bye.